ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनाद् यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में 198 श्लोक हमने कर लिया था। 198 कर्तृतंत्रम भवेत कर्म कर्मतंत्रम शुभाशुभम प्रमाण तंत्रम विज्ञानम माया तंत्रम इदम जगत। तो जो कर्म है वो कर्तृतंत्र है, तो कर्ता के अधीन है, कर्ता उसमें प्रधान है। शुभ अशुभ रूप जो फल है कर्म का फल, इस कर्म फल में कर्म प्रधान है, कर्म तंत्र। इसका अर्थ है कि जो फल है वो कर्म के अधीन है। प्रमाण तंत्रम विज्ञानम, ब्रह्म ज्ञान जो है, कोई भी विज्ञान है वो प्रमाण तंत्र है। ब्रह्म ज्ञान जो है वो तो वेदांत प्रमाण के अधीन है, मतलब वहां वेदांत प्रमाण प्रधान है और जगत में माया प्रधान है। माया तंत्रम इदम जगत। टीका में देखिए, कर्म कर्तृतंत्रम कर्तृधीनम भवेत। कर्म जो है वो कर्तृतंत्र है, कर्ता कर्तृतंत्रम। इसके आगे क्या शब्द है? कर्तृधीनम। उसमें कितने पद हैं? क्या क्या पद हैं? कर्तृ अधीनम। कर्तृ और अधीनम। तो क्या हो जाएगा? कौन सी संधि होगी वहां? आद्गुणः। गुण संधि होगी, आद गुण सूत्र से। कर्तृधीनम भवे, कर्ता के अधीन, मतलब तंत्र का अर्थ है प्रधानम। कर्ता अथवा कर्तृ, कर्ता प्रधानम यस्मिन तत् कर्तृधीनम कर्तृतंत्रम। और शुभाशुभम कर्म फलम, जो शुभ और अशुभ कर्म फल है, कर्म तंत्र कर्माधीनम भवे, वो कर्म के अधीन रहेगा। जैसा कर्म ऐसा फल। और वहां भी किस वर्ण, किस आश्रम, किस काल में वो कर्म हुआ है, इस प्रकार से उसका फल मिलेगा। विज्ञानम ब्रह्म ज्ञानम वेदांत प्रमाण तंत्रम। जो विज्ञान है, वेदा ब्रह्म ज्ञान है, वो वेदांत प्रमाण तंत्रम, वेदांत प्रमाणाधीनम अन्य विषयकम, अन्य विषयक विज्ञान प्रत्यक्षादि प्रमाणाधीन। वेदांत प्रमाण तंत्रम का अर्थ है वेदांत प्रमाणाधीन। वहां वो वाक्य पूरा हो गया। अन्य विषयक विज्ञानम प्रत्यक्षादि प्रमाणाधीन, और जो अन्य विषयक विज्ञान है वो प्रत्यक्षादि प्रमाण के अधीन है। वहां थोड़ा सतर्क रहना। मतलब दोनों प्रमाण तंत्र में कहे जाएंगे, क्योंकि जैसे रूप, रूप की प्रमा में प्रत्यक्ष प्रमाण है, वहां प्रत्यक्ष प्रमाण ही कहेगा कि रूप क्या है। पीतः पटः, तो उसमें आपको शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, वो चक्षु प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात। लेकिन वो भी प्रमाण तंत्र है। और मैं ब्रह्म हूं, इस विषय में भी शास्त्र प्रमाण होगा, वह भी वेदांत प्रमाण तंत्र है। और स्वर्गादि विद्या है, वो भी प्रमाण तंत्र है।
तो अन्य विषयक विज्ञानम प्रत्यक्षादि प्रमाणाधीनम वस्तुतंत्रम इदम जगत मायातंत्रम मायाधीनम अनिर्वचनीयम इति। वस्तुतंत्रम इदम जगत, ये जगत जो है वो वस्तुतंत्र है। वस्तुतंत्र का नहीं नहीं, वस्तुतंत्र इसके साथ जाएगा। प्रमाण तंत्र, प्रमाण तंत्रम का ही एक पर्यायवाची शब्द होगा वस्तुतंत्र, क्योंकि जो प्रमाण तंत्र है वही वस्तुतंत्र है। और इदम जगत माया तंत्र, ये जगत जो है ये माया तंत्र। जगत में कोई कहेगा घट पट ये सब जगत ही है, तो उसको वस्तु तंत्र क्यों नहीं कहते? यहाँ कहने का आशय यह है कि जब जगत का विचार होगा तो जगत का विचार है उसका पर्यवसान अनिर्वचनीयत्व में ही होगा कि ये सत है, असत है कि सदसत है। जब हम कहते हैं अनिर्वचनीय, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप निर्वचन ही नहीं कर सकते। जैसे ये पट है, ये जगत है, इसका निर्वचन कर सकते हो, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, किससे बना है, क्या रूप है, क्या इसका वजन है, इत्यादि इत्यादि, उतना तो आप निर्वचन कर दोगे। लेकिन ये जो पट है ये सत है, असत है कि सदसत है, ये आप नहीं बता पाओगे। तो इस विषय में ये अनिर्वचन है। आगे देखिए श्लोक। विद्यांचा विद्यांचेति सहोक्तिर्यमुपकृता सद्भिः सत्कर्मोपासनयोर नत्वात्मज्ञानकर्मणो क्वापि। लोग बोले तो ऐसे बोलिए कि थोड़ी नींद उठ जाए। ऐसे विद्याम च विद्यां च इति। और ये क्या है, अनुष्टुप श्लोक नहीं है, ये गीति है। मात्रा के ऊपर इसमें विभाजन करते हैं। 12 मात्रा और 18 मात्रा की होती है। उनकी गिनती थोड़ी अलग होती है। जैसे हम लघु गुरु गिनते हैं छंद में, ऐसे नहीं होते। गीति छंद, गीति छंद है जिसमें मात्रा गिनते हैं वो। जैसे हम अनुष्टुप में कितने वर्ण हैं, 8 वर्ण होते हैं, अथवा गायत्री में 3 पाद 8 वर्ण के, लेकिन यहाँ मात्रा गिनते हैं। विद्यां च अविद्यां च इति सहोक्ति अयम सहोक्ति सद्भिः सत्कर्म उपासनयोः उपकृता न तो क्वापि ज्ञान कर्मणोः। फिर से इसका अन्वय थोड़ा सरल करके, विद्यांच अविद्यांचेति यम सहोक्ति ही, सहोक्ति के साथ सत्कर्म पासनयोः, इसको भी ले सकते हो। सत्कर्म पासनयोः सहोक्ति ही, यम सहोक्ति ही सत्कर्म पासनयोः सद्भिः उपकृता न तो क्वापि आत्मज्ञान कर्मणोः सहोक्ति ही सद्भिः उपकृता। तो सहोक्ति ही सद्भिः उपकृता, ये तो दोनों में आ जाएगा। सद्भिः का अर्थ है विद्वान जो है, सत्पुरुष, उनके द्वारा विद्या और अविद्या, विद्याम च विद्यां च इति, ये जो सह उक्ति है, मतलब इनका समुच्चय है, उपकृता, यम सहोक्ति ही उपकृता। उपकृता का अर्थ है इनके द्वारा इस सहोक्ति का है स्वीकार किया गया है। विद्या और अविद्या की जो उनका जो समुच्चय है, सहकृति, वो
विद्वान लोगों के द्वारा स्वीकृत है। किस विषय में? सत्कर्म उपासना के विषय में। द्वितीय उत्तरार्ध में दिया सत्कर्म उपासना यो हो सहोक्ति ही उपकृता स्वीकृता। न तो आत्मज्ञान कर्मणो हो सहोक्ति। विद्या और अविद्या से आत्मज्ञान और कर्म की सहोक्ति नहीं मानी। सत्कर्म उपासना में सहोक्ति स्वीकृत है। तो ये विषय ईशावास्य इत्यादि में बहुत विस्तार से, यहाँ भी पहले हमने इस पर विचार किया है, टीका में संक्षेप में दिया है। सद्भीरियम सहोक्तिर विद्यांच विद्यांच इति। ईशावास्य में जो मंत्र है विद्यांच विद्यांच यस्तद्वेदो यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। ईशावास्य लगभग सभी ने अध्ययन कर लिया है। ठीक है, तो टीका में देखिए सद्भिः इयं सहोक्तिर विद्यांच विद्यांच इति सत्कर्मोपासनयोः समुच्चय। विद्या और अविद्या, सत्कर्म और उपासना का जो समुच्चय है, इति रीत्या उपकृता। उपकृता अभ्यनुज्ञाता। अभ्यनुज्ञान का अर्थ क्या है? उसमें अनुमति देना। जैसे ये यज्ञ होता है तो उसमें ब्रह्मा होते हैं, बाकी भी कुछ ऋत्विक रहते हैं, तो उस समय समझो कुछ करना है, आपको इसको डालना है, तो मंत्र चल रहे हैं, उस समय अन्य कुछ संवाद नहीं करेंगे, तो अनुज्ञा या तो सिर से कहेंगे तो ओम ऐसे करके। तैत्तरीय उपनिषद शिक्षावल्ली में ऐसे दिया है। नहीं मतलब एक मंत्र पूरा हो गया, नहीं मौन तो नहीं करते, मतलब वैसे मंत्र में ऐसे। हाँ अच्छा, मौन रहते हैं। तो दूसरे अगर ब्रह्मा नहीं करेंगे तो अध्वर्यु है, उद्गाता है कोई ना कोई, क्योंकि उनका वहां काम ही ये है। ओमित्येतद् अनुकृति हस्मवा अप्यो श्रावयेत्या श्रावयन्ति। ओम इति सामानि गायन्ति। ओम ओम श्रोम इति शस्त्राणि शगंसो। ओम इति अध्वर्युः प्रतिगरम प्रतिगृणाति। ओम इति ब्रह्मा प्रसौति। ब्रह्मा भी बोलेगा ओम। ओम इति अग्निहोत्रम अनुजानाति। देखो ये अनुज्ञा देना, अग्निहोत्रम अनुजानाति। अग्निहोत्र आरंभ करे ओम, ऐसे करेंगे। ओम इति ब्राह्मण प्रवक्ष्यान्नाह ब्रह्मोपाप्नवानीति। ब्रह्मैव आपनोति, ब्रह्मैव पाप्नोति। तो ये सब इसमें ओम ओम इस प्रकार से यज्ञ के समय कहते हैं। ये शिक्षावल्ली में दिया है, 16वां अनुवाक है। तो अनुज्ञा, हमारा प्रयोजन केवल यह है कि अभी अनुज्ञाता, इसका अर्थ है उसकी अनुज्ञा दी है, मतलब उसकी अनुमति दी है कि आप कर्म उपासना का समुच्चय कर सकते हो। सत्कर्म और उपासना ये आप कर सकते हो। न तो आत्मज्ञान कर्मणो हो क्वापि सहोक्ति ही शक्यते। आत्मज्ञान और कर्म इसकी सहोक्ति इसमें स्वीकार नहीं किया गया है, इसकी अनुज्ञा नहीं है। अब थोड़ा विचार है, देखो टीका में ये विषय साधारणतः चर्चा नहीं होती, लेकिन इसकी स्पष्टता लाभदायक है। विद्यांच विद्यांच यस्तद वेदो भयं सहा इति ईशावास्योपनिषदि काण्व शाखा पाठे
वहां 2 पाठ है, एक काण्व शाखा और एक माध्यन्दिनी शाखा। काण्व शाखा पाठ जो है, जिस पर हमको भगवान भाष्यकार का हम भाष्य, टीका वगैरह जो हम पढ़ते हैं, वो काण्व शाखा पर है, जो आज कैलाश आश्रम से उद्धृत है। और उसमें ये जो मंत्र है विद्या अविद्या, उनके क्रमांक क्या है? 9, 10, 11। नवम मंत्र जो है वो कहता है विद्या का स्वरूप क्या है, अविद्या का स्वरूप क्या है, विद्या का स्वरूप क्या है। दशम मंत्र कहता है इन दोनों का समुच्चय, इन दोनों को अलग अलग करने से लाभ नहीं, हानि है। और 11 एकादश मंत्र क्या कहता है? इन दोनों का समुच्चय करने से मृत्युम तीर्थवा अमृतम अश्नुते। ये 9, 10, 11 है काण्व शाखा में। काण्व शाखा पाठे विद्या शब्देन हिरण्यगर्भोपासना उच्यते तथा अविद्या शब्देन कर्म उच्यते। तो यहाँ विद्या शब्द से हिरण्यगर्भ उपासना और अविद्या शब्द से कर्म कहा जाता है। तयोः सह समुच्चयः संभवत्येव यस्मात् द्वयोः पुरुषतंत्रत्वात् मूला विद्या कार्यत्वाच्च। तयोः सह समुच्चय, इनका सह समुच्चय संभवत्येव होगा। क्यों? यस्मात् द्वयोः पुरुषतंत्रत्वात्, क्योंकि दोनों पुरुष तंत्र है। हिरण्यगर्भादि उपासना और सत्कर्म यज्ञ आदि, ये दोनों पुरुष तंत्र है और मूला विद्या के कार्य है। तो इनका सह समुच्चय हो सकता है, मतलब एक साथ अनुष्ठान, कर्म भी कर रहे हो और उपासना भी चल रहे। माध्यन्दिन शाखा पाठे, माध्यन्दिन शाखा में मंत्र कम है, पहले 8 मंत्र समान है, लेकिन उसमें 18 मंत्र है, उसमें 16 ही मंत्र है शायद। देखिए, माध्यन्दिन शाखा पाठे संभूतिम च इत्यादयस्त्रयो मंत्राः पूर्वं व्याख्याताः। काण्व शाखा में कैसे है? पहले विद्या अविद्या के 3 मंत्र है, उसके पश्चात संभूति असंभूति के 3 मंत्र है। माध्यन्दिन शाखा में पहले संभूति असंभूति का पाठ है, 3 मंत्र। उसके बाद विद्या अविद्या का प्रकरण है, उसके बाद फिर से ज्ञान का प्रकरण है कि मैं ब्रह्म हूं, ऐसे। काण्व शाखा में अष्टम मंत्र के बाद केवल उपासना, ये समुच्चय और प्रार्थना है, मरण काल प्रार्थना इत्यादि। माध्यन्दिन शाखा पाठ भिन्न है, उसमें जो विद्या अविद्या कही गई है, देखिए अभी तदनंतरम विद्यांच अविद्यांच इत्यादयस्त्रयो मंत्रा गदिताः। पहले संभूति असंभूति, उसके बाद विद्या अविद्या। काण्व में कैसे है? पहले विद्या अविद्या, फिर संभूति असंभूति। तो यहाँ जो माध्यन्दिन शाखा का पाठ है, उस पर भगवान का भाष्य तो है नहीं सीधे, लेकिन कभी कभी कोई आचार्य अगर माध्यन्दिन शाखा पाठ को उद्धृत करते हैं, जैसे मांडुक्य कारिका में गौड़पादाचार्य जी जिस पाठ को लिए हैं, वो माध्यन्दिन पाठ है। और उस समय तो भाष्य था नहीं, भाष्य वगैरह तो बाद में हुए। तो जिस प्रदेश में वो रहते हैं, वहां जो प्रचलित पाठ है, उसको लेकर उनका विचार, उनकी जो चर्चा होती है, उसको लेकर होते हैं। सुरेश्वराचार्य जी भी कहा जाता है कि पहले उन्होंने भी माध्यन्दिन शाखा का अध्ययन पहले किया था। तो बृहत वार्तिक में आप देखोगे कि उन्होंने काण्व माध्यन्दिन दोनों के अर्थ बताए, उसको लेकर यहाँ 3-4 पंक्ति विचार दिया है।
अस्मिन पाठे मतलब माध्यम दिन शाखा का जो पाठ है, इसमें विद्या शब्द से ब्रह्म विद्या ली जाती है, क्योंकि विद्या का मूल अर्थ क्या है? ब्रह्म विद्या। और अविद्या शब्द से क्या लेंगे? क्योंकि अब विद्या से ये हो गया, तो अविद्या से कर्म हिरण्यगर्भोपासनयोः समुच्चय, क्योंकि वो दोनों अविद्या है। कर्म भी अविद्या है, उपासना भी अविद्या ही है, इसलिए वहां विद्या शब्द से ब्रह्म विद्या लेते हैं, और अविद्या शब्द से कर्म उपासना समुच्चय, मतलब दोनों आ गए, कर्म और उपासना। और फिर जब कहा जाएगा कि विद्या और अविद्या का समुच्चय करो, तो वहां समुच्चय कैसे करना है? देखो, तस्माद् अत्र विद्या विद्या समुच्चयेन कर्म हिरण्यगर्भोपासनयोर ब्रह्म विद्या क्रम समुच्चयो वक्तव्य। तो यहाँ समुच्चय शब्द से क्रम समुच्चय, मतलब पहले कर्म और हिरण्यगर्भ उपासना आपने कर लिए, इसके पश्चात ब्रह्म विद्या। तो विद्या शब्द से ब्रह्म विद्या ही रहेगा अर्थ उसका, और अविद्या में कर्म उपासना दोनों आ जाए। तस्मात् ज्ञान कर्मणो हो सह समुच्चयो न संभवती इति प्रतिपादित। तो वहां पर भी ज्ञान कर्म का सह समुच्चय नहीं होगा, क्रम समुच्चय होगा। चाहे आप काण्व पाठ से लो, चाहे माध्यम दिन पाठ से, सिद्धांत में कोई भेद नहीं होगा। इति प्रतिपादितम। अन्यथापि समुच्चयस्य असंभव, अन्यथा भी समुच्चय संभव नहीं है। क्यों? तयोर हेतु स्वरूप कार्य फलानि परस्पर विरोधिनी। तयोहो ज्ञान कर्मणोः विद्या विद्ययोः हेतु स्वरूप कार्य फलानि परस्पर विरोधिनी। उनका हेतु स्वरूप कार्य फल ये परस्पर विरोधी है। उक्तं ही हेतु स्वरूप कार्याणां प्रकाश तमसोरिव। मिथो विरोधतो नातः संगतिर्ज्ञान कर्मणोः। ये बृहद वार्तिक है। वहां वार्तिक में अलग अलग जगह पर ये विद्या विद्या का उसकी चर्चा हुई है बृहद वार्तिक। ये श्लोक बहुत ही सटीक है। हेतु स्वरूप कार्याणाम प्रकाश तमसोरिव ज्ञान कर्मणो हो अतः मिथो विरोधतः न संगति ही। ज्ञान और कर्म के बीच में परस्पर संगति नहीं हो सकती, क्योंकि उनका परस्पर विरोध है। कहाँ विरोध है? उनके हेतु स्वरूप कार्य इन सब में विरोध है। बोले थोड़ा विरोध तो चल जाएगा, तो कहा नहीं, प्रकाश तमसोरिव विरोध है, मतलब बहुत ही भयंकर विरोध है। वो जो विरोध है उसका यहाँ अगले कोष्ठ में पूरा वर्णन कर दिया है। उनका हेतु स्वरूप आदि देख लीजिए। कर्म का हेतु है अविद्या रागादय है। कर्म का हेतु अविद्या और राग। केवल अविद्या से कोई कर्म नहीं करता, वहां राग चाहिए। अविद्या से तो आप सुषुप्ति में अविद्या है और अच्छे से सो जाते, क्योंकि वहां रागेच्छा सुख दुखादि बुद्धौ सत्याम प्रवर्तते, सुषुप्तौ नास्ति तन्नाशे। सुषुप्ति में वो है नहीं, तो इसलिए कर्म नहीं होगा। अथवा स्वर्ग जाना है वो कर्म करेगा। अविद्या भले हो, लेकिन किसी को पशु चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, वो स्वर्ग का कर्म नहीं करेगा। इसलिए किसी विषय में राग चाहिए, अविद्या और राग भी। इसको अविद्या काम फिर कर्म कहते हैं। ज्ञान का हेतु क्या है? वेदांत प्रमाण जन्य विचार। ज्ञान यहाँ ब्रह्म ज्ञान है।
ब्रह्म ज्ञान का हेतु है वेदांत प्रमाण से जन्य जो विचार है वो स्वरूपम अप्रकाशात्मकत्वम अन्यथा ग्रहणम। स्वरूप जो है कर्म का वो क्या है? अप्रकाशात्मक। अन्यथा ग्रहण का अर्थ है कि वास्तव में जो वस्तु है उसको मैं नहीं देखकर कुछ अन्य देख रहा हूं। जैसे रज्जु में सर्प देख लिया, अब सर्प देखकर कर्म कर रहे हैं, भाग रहे हैं या डंडा लेकर पीट रहे हैं। रज्जु को रज्जु देख लिए तो वहां कोई अन्यथा ग्रहण नहीं हो रहा। तो कर्म का स्वरूप ही है कि वहां जो मूल वस्तु है वो ढक जाती है। और ज्ञान का स्वरूप क्या है? परमार्थ प्रकाशात्मकम यथार्थ ब्रह्म स्वरूप ज्ञान। यथार्थ ब्रह्म है, इसी का ज्ञान, ये स्वरूप है। कार्य में भेद क्या है? कर्म का कार्य है उत्पत्ति, आपत्ति, संस्कार, विकार, ये सब कर्म के कार्य है। ज्ञान का कार्य क्या होगा? अविद्या निवृत्ति। वो दोनों के कार्य में बिल्कुल भेद है। फल का जो हेतु है कर्म में वो अनुष्ठान की अपेक्षा रखता है। मतलब जब अनुष्ठान नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा, आपको वो करना पड़ेगा। ज्ञान में कोई अनुष्ठान नहीं है। अनुष्ठान अनपेक्षम ज्ञान। अगला फल का जो स्वरूप है वो क्या होगा? अभ्युदय स्वर्गादि है, पशुपुत्राद्यात्मक होगा। अस्मिन लोके अमुष्मिन लोके, यहाँ अथवा वहां। यहाँ जो होगा वो पशुपुत्र इत्यादि होगा, धन आदि, स्वर्ग आदि की प्राप्ति अन्य लोक में, लेकिन दोनों अनित्य रहेंगे। ब्रह्म ज्ञान का फल क्या है? निश्रेयसम, जो नित्य होगा, जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति, ये इसका फल है। तो इसमें भेद है सब दोनों। और इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे ज्ञानम में अगर आप ब्रह्म सूत्र को ध्यान में रखिए और कर्म में धर्म सूत्र को, तो धर्म सूत्र तो हमने नहीं पढ़े हैं, लेकिन आपको लगभग अंदाजा आ जाएगा कि वो क्या बताते हैं। जहाँ अविद्या है, राग आदि है, उनके लिए वो विषय है। जबकि वेदांत प्रमाण जन्य विचार ये ब्रह्म सूत्र का विषय होगा। इसका फल क्या होगा? जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति, ये चतुर्थ अध्याय में दिया है। तो इस प्रकार से दोनों में भेद है, इसलिए समुच्चय कर्म और ज्ञान का नहीं हो सकता। ब्रह्म ज्ञान और कर्म का समुच्चय असंभव। तो फिर कर्म किसके लिए है, ये प्रश्न होगा। तो अगले श्लोक में इसको बताते हैं। नित्यानित्य पदार्थ बोध रहितो यशोभयत्र स्रगा व्यर्थानामनुभूति लग्न हृदयो निर्विण्ण बुद्धिर्जनः। तस्यैवास्य जडस्य कर्म विहितं श्रुत्या विरज्याभितो मोक्षेच्छोर्न विधीयते तु परमानंदार्थिनो धीमतः। तृतीय पाद में देखो, जड़स्य कर्म विहितम। कर्म किसके लिए है? जो जड़ है। मोक्षेच्छोर न विधीयते, ये जब बड़े श्लोक रहते हैं तो हमको पहले ये पकड़ लेना है कि बताना क्या चाहते हैं। बाकी सब काव्य है, कुछ कुछ लक्षण दिए जाते हैं, कुछ विशेषण होते हैं, लेकिन मुख्य जो तात्पर्य है वो छूट न जाए इसमें।
कर्म किसके लिए विहित है? जो जड़ बुद्धि है, मतलब शास्त्र के लिए अभी ये तैयार नहीं है, और जिनको मोक्ष की इच्छा है उनके लिए कर्म न विधीयते। बस इतना मुख्य बताया है। अभी श्लोक देखिए, नित्यानित्य पदार्थ बोध रहितो, ये सब जड़ के लिए विशेषण है। जो नित्य अनित्य पदार्थ के बोध से रहित है। यश्च उभयत्र स्रगादि अर्थानाम अनुभूति लग्न हृदय। उभयत्र का अर्थ है अस्मिन लोके परलोके, यहाँ और वहां। उसको क्या चाहिए? स्रगादि अर्थानाम अनुभूति लग्न हृदय। दिन भर वो यही चिंतन करते हैं, स्वर्ग में क्या मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, मुझे क्या ये विषय आ जाए, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे। अपनी कल्पना में जीते रहते। स्रग चंदन वनिता, स्रग केवल उपलक्षण दिया है। स्रगादि अर्थानाम अनुभूति लग्न हृदय, समास का विग्रह दिया है टीका में ही। अनुभूत भोग्य पदार्थानाम अनुभूतौ लग्नम हृदयम यस्य सह अनुभूति लग्न हृदय। फिर अनिर्विण्ण बुद्धि ही जनः, यह जनः कहा अनिर्विण्ण बुद्धि ही। निर्विण्ण का अर्थ क्या है? वैराग्य। अनिर्विण्ण बुद्धि का अर्थ है इनको वैराग्य नहीं है। निर्विण्ण में धातु क्या रहेगी? विद धातु। विद धातु में विद ज्ञाने अगर लोगे, फिर कौन सा प्रत्यय लगेगा? निष्ठा प्रत्यय। तो निष्ठा प्रत्यय करोगे विद ज्ञान में, तो क्या रूप बनेगा? विदित बनेगा। विद लाभे हैं और विद सत्तायाम, दोनों धातु हैं। लाभ के अर्थ में ले सकते हो, वहां निष्ठा प्रत्यय करोगे तो विन्न हो जाएगा। ठीक है। फिर नकार का णकार किस सूत्र से होगा? अटुपवांग से नहीं होगा, क्योंकि समान पद नहीं। और उपसर्ग असमासेपी, इससे भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि औपदेशिक धातु जो है उसमें न चाहिए। जैसे णी प्रापणे है, उसका णो न होकर नी हम शब्द व्यवहार करते हैं, प्रनीयते, तो नीयते, तो प्र उपसर्ग से प्रणीयते हो जाएगा उसका। क्यों? क्योंकि उसकी धातु में मूल में णकार है। तो यहाँ तो धातु में कोई णकार नहीं है, तो प्रत्यय से आया है। दूसरा नकार के, हाँ नकार करने की, जैसे पूर्व पदार्थ संज्ञायाम, संज्ञायाम विषये णकार देश, परंतु उभयोः पदयोः मध्ये गकारस्य व्यवधान अस्ति तत्र नत्वम् नहीं है। पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगः, इसमें उपसर्ग वाला कुछ नहीं है, लेकिन समस्त पद में लग जाएगा। ये हो सकता है 8-4-3 पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगः, निर्विण्ण करने के लिए णत्व का विधान। जैसे इसमें दृष्टांत दिया है रामायण, रामस्य अयनम, तो अयन जो है वो नकार का णकार वहां कर दिया। और शूर्पणखा, शूर्प नखा है, नखा का अणखा हो जाता है वहां। तो वहां नहीं होगा।
संज्ञायाम संज्ञाया विषय कृत्यचः कृत प्रत्यय है वो लग जाएगा क्योंकि उसकी वृत्ति में पढ़ता हूँ। इसमें निर्विण्य बना के ही दिया है 8/4/29। क्या ये कृत्यचः सूत्र है क्या हुआ वार्तिक? हाँ, निर्वण्य से उपसंख्यान वही बना दिया। मतलब कैसे भी बनना तो चाहिए ही शब्द। अष्टाध्यायी में दिया है, मतलब अष्टाध्यायी ऐप में ही इसका दृष्टांत दिया है। निर्विद सत्तायाम लिया है धातु, ज्ञाने से नहीं होगा। सत्तायाम फिर निष्ठा प्रत्यय करके रदाभ्याम निष्ठा तो नह पूर्वस्य च दह, तो द का नकार हो जाएगा। फिर नकार का अणकार कृत्स्य णत्वे निर्विण्णस्य उपसंख्यानम कर्तव्यम, ये वार्तिक के द्वारा एक नकार नकार का णकार, फिर दूसरा ष्टुनाष्टु इति धातो हो अंते विद्यमानस्य नकारस्य ष्टुत्वे नकार, ऐसे करके किया। कृत्यचः सीधे नहीं लगाया है, लेकिन वो वार्तिक लेके किया है। ठीक है, तो जिसको वैराग्य नहीं है उनके लिए कर्म है, ये बताना चाहते हैं। अनिर्विण्णा बुद्धि ही यस्य सह अनिर्विण्ण बुद्धि ही वैराग्य रहित तस्य अस्य जड़स्यैव निमित्तम श्रुत्या कर्म विहितम, जड़ के निमित्त से ही श्रुति के द्वारा कर्म बताया गया है। अथवा जैसे ईशावास्य में कैसे कहा है, पूर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेद शतम समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, तो नर जिसमें नर अभिमान है उसके लिए कर्म है, ऐसे बताया है। यस्तु अभितो विरज्य ऐषणात्रय विनिर्मुक्तो भूत्वा परमानंदार्थिनः परमश्चावसौ आनंदश्च परमानंदस्तदर्थी परमानंदार्थी, परमानंदार्थी मतलब तस्य अर्थी। अभी नीचे वहां गीता में कहाँ तक पहुंचे, कहाँ तक पहुंच गए? तो जैसे सप्तम अध्याय में वहां दिया है आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, अर्थार्थी में समास क्या होगा? अर्थस्य अर्थी। तो यहाँ परमानंदस्य अर्थी परमानंदार्थी तस्य परमानंदार्थिनः धीमतो मोक्षेच्छोर न विधीयते। परमानंदार्थी मतलब तस्य परमार्थिनः, जो परम अर्थ चाहता है, तस्य धीमतः मोक्षेच्छोः न विधीयते कर्म न विधीयते। जो विरज्य शब्द है वो अगले श्लोक में उसकी की व्याख्या है। इसका अर्थ है कि श्रुति में भले कर्म का विधान है लेकिन सबके लिए नहीं है। तो जब तक हमारा चित्त, अच्छा ये टीका टीका तो हमने नहीं की ना? नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, आधे से ही शुरू कर दीजिए। आरंभ से देखिए टीका। नित्यानित्य पदार्थ बोध रहितो नित्यश्च नित्यानित्यः नित्याश्च अनित्याश्च इति नित्यानित्याः ते च पदार्थाः नित्यानित्य पदार्थाः तेषां बोध। नित्य और अनित्य का बोध जिसको नहीं है, मतलब जिसको रुचि भी नहीं है ये सुनने में जानने में, वो कर्म में भले रहे। और जिनको जो नित्य है केवल वही चाहिए, अनित्य में कितना समय हम देते रहेंगे, जीवन भर कितने कोटि जन्म उसी में लग गए और अभी कितना अनित्य के पीछे ये करो वो करो।
तो जिनको बिल्कुल रुचि नहीं है कि इसमें समय देने से क्या मिलेगा, वो उसमें नहीं पड़ेंगे। तेषां बोधः नित्यानित्य पदार्थ बोधः तेन रहितो, उससे जो रहित है, नित्यानित्य पदार्थ बोध रहिता है, उसको कहा जाएगा आप कर, मतलब उसको कोई कहेगा नहीं, उनकी इच्छा इतनी है अनित्य कर्म में, वो ये करेंगे वो करेंगे, कुछ ना कुछ लौकिक फल चाहिए उनको। अच्छा, ये और एक भी है, बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको केवल दृष्ट फल चाहिए, बाह्य फल चाहिए। उनको कहा जाएगा कि आप ये कर्म करने से आपकी चित्त शुद्धि होगी, मन शांत हो, उनको वो फल नहीं चाहिए, उनको कुछ लौकिक चाहिए। उनको कहा जाए आप कर्म ही करो, आपके लिए ज्ञान नहीं है, क्योंकि उनको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। यश्च उभयत्र अस्मिन् लोके परलोके च स्रगादि अर्थानां स्रक् चंदन वनितादीनां भोग्य पदार्थानां अनुभूति लग्न हृदयो अनुभूतौ लग्नम हृदयम यस्य सह अनुभूति लग्न हृदय। तो स्रक चंदन आदि जो पदार्थ है, अस्मिन लोक में अथवा परलोक में, इस भोग्य पदार्थ में ही जिसका हृदय लग्न है, उसी की चिंता में ये मग्न है दिन भर। अनुभूतौ, उसकी अनुभूति में, लग्नम हृदयम यस्य सह अनुभूति लग्न हृदयस तेषां भोग्य पदार्थानाम अनुभूतौ यस्य चित्तम रमते अभिध्यायति, वो अभिध्यान करता है उसी का सर्वदा। तथा च यो जनो अनिर्विण्ण बुद्धिर अनिर्विण्णा बुद्धिर यस्य सह अनिर्विण्ण बुद्धिर वैराग्य रहितस तस्य अस्य जड़स्यैव निमित्तम श्रुत्या कर्म विहितम। तो जो वैराग्य से रहित है, ऐसा भी हम देख सकते हैं कि जो, जैसे ऋषिकेश बहुत लोग आते हैं, ये घूमने वाले भी बहुत आते हैं, जो वैराग्य रहित लोग आते हैं तो यहाँ बहुत दूषण करते हैं। तो वो अच्छा यही है कि जो बिना वैराग्य वाले हैं वो यहाँ ना आए, और जो वैराग्य वाले हैं वो यही रहे। आप देख सकते हो जैसे एक महीने कोई भी लोग आते हैं, क्या क्या करते हैं यहाँ, इतना कचरा रहता है, पता नहीं क्या। तो जो वैराग्य वाले हैं वही जहाँ आश्रम हो, ब्रह्म विद्या हो, वहां जाए, और बिना वैराग्य वाले वो यहाँ नहीं, वो जहाँ है वहीं रहे। वो गंगा जी वहां आ जाएगी, आप वहां रहो बस। तो यहाँ भी शांति, और आपको वहां जो चाहिए वो मिल जाएगा। ये भी एक बहुत आवश्यक है। मतलब ये लोग उपद्रव करके यहाँ आएंगे तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे। तो जड़स्यैव निमित्तम श्रुत्या कर्म विहितम यस्तु अभितो विरज्य ऐषणात्रय विनिर्मुक्तो भूत्वा परमानंदार्थिनः ऐषणात्रय विनिर्मुक्तो भूत्वा, तीनों ऐषणा से जो रहित है, परमानंदार्थी, बाकी तो हमने पढ़ लिया था। परमश्चासौ आनंदस्य परमानंदस तदर्थी परमानंदार्थी तस्य परमार्थिनो धीमतो मोक्षेच्छोर न विधीयते, न कर्म विधीयते, उनको कर्म का विधान नहीं है। तस्मात् विवेक वैराग्य समाधि संपत्ति रहितस्यैव कर्मणि अधिकार न तो साधन चतुष्टय संपन्नस्य इत्यर्थः। साधन चतुष्टय है तो कर्म में अधिकार नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।